नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में किस प्रकार रहेगा मौसम, इसके बारे में। फिलहाल भारत के मैप पर नज़र डालें तो एक WD हल के रूप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मिले जुले बॉर्डर वाले क्षेत्रों के करीब पहुंच रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान ये भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके हिमालयी राज्यों के करीब जम्मू के आसपास के क्षेत्रों पर जो है ये पहुँचने की ओर रहेगा और इसका प्रभाव बढ़ने लगेगा भारत के उत्तर पश्चिम के इलाकों में। 5, 6, 7 तारीख के दौरान विशेषकर प्रभाव रहेगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लगाकर चूरू और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाले क्षेत्र हैं कुछ, तो वहीं उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्रों में। और यहाँ पर जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब, हरियाणा में भीषण बारिश की गतिविधियाँ रहने की संभावना रहेगी, यानी 5 जुलाई से लगाकर लगभग 8-9 जुलाई के दौरान। वहीं यहाँ पर देखें तो जम्मू और हिमाचल, उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बादल फटने वाली वर्षा होने की संभावना है। भूस्खलन की पूरी संभावना रहेगी। नदी नाले हिमालयी राज्यों में उफान पर रहने की संभावना है, जिससे निचले मैदानी इलाकों में आने वाले दिनों में जल प्रवाह की स्थितियाँ नदियों में ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वहीं राजस्थान के दक्षिण और गुजरात के उत्तर पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती क्षेत्र है, धीरे धीरे ये हल्का हो रहा है। पाकिस्तान के दक्षिण में एक सर्कुलेशन की स्थिति है और एक ट्रफ अरब से मध्य पाकिस्तान की ओर जा रही है, जहां पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी पाकिस्तान के मध्य भागों के आसपास उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब बना हुआ है और WD की गतिविधियों से प्रेरित ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र धीरे धीरे प्रभावित होगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर जयपुर के उत्तरी भागों से होते हुए अलवर के आसपास से लगाकर मानसून की जो स्थिति है ट्रफ की, वह ट्रफ बनी हुई है और ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर तक की स्थिति में है। वहीं आगरा के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और उसी पर जो है सारा का सारा एक टिकाव बना हुआ है मौसमी स्थिति का उत्तर भारत के क्षेत्रों में और उसके साथ ही आने वाले WD के प्रभाव का। वहीं उत्तर गुजरात के आसपास बनी हुई मौसमी प्रणाली भी प्रभावी है। गुजरात में पिछले 4-5 दिनों से ही मूसलाधार वर्षा दे रही हैं और अभी भी उत्तर गुजरात में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ लगातार रुक कर जारी हैं। इस सभी का मिला जुला असर देखें तो अगले 24 से लगाकर 120 घंटों के दौरान राजस्थान के पूर्वी भागों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों का यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, जिसमें विशेषकर देखें तो भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और अजमेर संभाग के क्षेत्र रहेंगे, तो वहीं कुछ कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी इसमें शामिल रहेंगे। कुछ पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र भी इसमें शामिल रहने की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर मूसलाधार या मध्यम से लगाकर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा सीकर संभाग और बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्र भी यहाँ पर इस दायरे में रहने की संभावना 24 से लगाकर 120 घंटों के समय में रहेगी, जिसमें यहाँ पर कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, जल भराव की स्थितियाँ, नदी नाले उफान पर, अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनने जैसी संभावना पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में रहेगी आने वाले 96 घंटों के दौरान। और स्थिति का प्रभाव देखने को मिलेगा अरावली के पश्चिम के ढलान की ओर भी, जिसमें जोधपुर शहर के आसपास से लगाकर पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत के आसपास के क्षेत्र हैं, पाली शहर तक भी कई जगहों पर खंड वर्षा की स्थितियाँ भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। तो वहीं बाड़मेर, बालोतरा, इन क्षेत्रों की ओर भी वर्षा की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो जो बादल सफ़ेद रूप में पश्चिमी राजस्थान की ओर दिखाई दे रहे हैं, कहीं सूरज भी साथ में है, इसका मतलब है कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्रों में, तो वहीं जालोर और सिरोही, सांचौर, दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले पाली के क्षेत्र, वहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ हल्की वर्षा के रूप में या कहीं कहीं मध्यम बौछार बूंदाबांदी की संभावना रहेगी निचले स्तरीय बादलों की वजह से, जैसे इस प्रकार की स्थिति दिखाई गई। जबकि नीले कलर के दायरे में देखें तो यहाँ पर मेघ गर्जन वाले ज़्यादा बादल बनने और तीव्र वर्षा की संभावना रहेगी इन क्षेत्रों में, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लगाकर बीकानेर के पूर्वी मध्य भाग, उत्तर मध्य भाग, चूरू से लगाकर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, ये सभी भाग जो रहेंगे या सभी जिले रहेंगे, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आज तीव्रता की ओर बढ़ेगी और खंड वर्षा के दौर बड़े दायरों में कुछ बदलते हुए दिखाई देंगे। कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से लगाकर भारी वर्षा जैसी संभावनाएं भी भरतपुर संभाग के आसपास से लगाकर रहेगी। अगले 96 घंटों के दौरान वर्षा की स्थिति में देखें जो काले कलर का दायरा है वहाँ पर भारी से बहुत भारी या हो सकता है कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली स्थिति कुछ दायरों में देखने को मिल जाए। लाल कलर के दायरे में ज़्यादातर क्षेत्रों में जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी और भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी कई इलाकों में होने की संभावना है। जबकि पीले कलर के दायरे में देखें तो ये पीले कलर का दायरा अगले 24 से 72 या विशेषकर अगले 24 से 48 घंटों के लिए ही प्रभावी है। उसके बाद यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों के हिसाब से अलग से फिर से जो है मैप करके बताया जाएगा। इसमें जैसलमेर, फलौदी के आसपास से लगाकर भी, बीकानेर के दक्षिण पश्चिम की ओर भी और नागौर शहर के आसपास से लगाकर भी वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है अगले 48 घंटों के दौरान। और उसके बाद की स्थिति क्या रहेगी, यानी कल से
तो उस पर जो है विशेष जानकारी भी देने की जल्द कोशिश की जाएगी आज रात्रि के समय में, जो एक लिखित में जानकारी हर समय दी जाती हैं। लेकिन फिलहाल अभी देखें तो आज जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है और ज़्यादातर बादलों की घनी आवाजाही के साथ मौसम शुष्क भी बना रहेगा। पाली, अरावली रेंज, सिरोही, जालोर, सांचौर के आसपास बॉर्डर वाले क्षेत्रों में एक स्थानों पर कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश भी दोपहर के बाद से लगाकर देखने को मिल सकती है। गुजरात के उत्तर में बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर कुछ अपना प्रभाव दिखा सकता है और ये धीरे धीरे राजस्थान के बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग की ओर मूव कर रहा है और यहाँ पर आगरा के आसपास बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के भरतपुर संभाग की ओर से होते हुए पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है, यानी ये राजस्थान में इसके प्रवेश कर जाने की संभावना है और आगे ये जयपुर के आसपास से होते हुए मध्य राजस्थान और यहीं से फिर से जो है इसके बने रहने या यहीं से प्रभाव में आने और कुछ अगली स्थितियाँ प्रभावी रही तो पश्चिम की ओर भी आगे नागौर के आसपास तक आ सकता है। अगर ये नागौर, डेगाना, कुचामन, अजमेर के आसपास पहुंचा तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना रहेगी, जिसमें 5 जुलाई शाम से लगाकर 8 जुलाई के मध्य की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर ये यहाँ तक पहुँचा तो अब ये यहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा इसकी जानकारी अगले 24 घंटों में या फिर शाम के समय तक जो है स्थिति लगभग क्लियर हो जाएगी कि ये कहाँ तक पहुँच पाएगा। लेकिन ज़्यादातर संभावना जयपुर संभाग के क्षेत्रों में ये जयपुर शहर तक के करीब के आसपास के क्षेत्रों में ज़रूर पहुँचेगा, जिसकी वजह से भारी वर्षा के दायरे में देखें तो केकड़ी के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा और कुछ शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, बूंदी से लगाकर टोंक, दूदू, जयपुर और कुचामन बेल्ट हैं, नागौर का पूर्वी क्षेत्र हैं। इसके अलावा ब्यावर के आसपास से लगाकर राजसमंद का पूर्वी क्षेत्र है, भीलवाड़ा वहाँ से लगाकर कुछ करौली और इसके अलावा देखें तो करौली से लगाकर कुछ दौसा का क्षेत्र है, धौलपुर, भरतपुर, अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं। ये सभी क्षेत्रों में आने वाले 24 से 120 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ, बहुत बड़े दायरे की वर्षा की गतिविधियाँ भी 5, 6, 7 जुलाई के दौरान होगी, यानी कई संभागों में पूर्वी राजस्थान में एक साथ वर्षा होने की संभावना भी रहेगी और नदी नाले उफान पर सतर्कता बनाए रखने की भी ज़रूरत यहाँ पर आने वाली 5, 6, 7 के आसपास के समय में यहाँ पर ज़रूरत रहेगी। और वहीं पश्चिमी राजस्थान की ओर भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ेगी। पाली जिले से लगाकर सिरोही और पूर्वी बाड़मेर, जोधपुर शहर, लूणी, मोगड़ा के आसपास से लगाकर भी बारिश में तेजी आने की संभावना है। कई जगहों पर जोधपुर शहर होते हुए ओसिया बेल्ट और पड़ौदी बेल्ट की ओर से लगाकर उससे सटे हुए नागौर के क्षेत्र हैं, पश्चिमी खींवसर बेल्ट से लगाकर देखें तो सोइला वगैरह इन क्षेत्रों में, बाप तहसील वगैरह यहाँ पर भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। वहीं बाकी के क्षेत्रों में जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, बाड़मेर, सांचौर, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बौछार वाली स्थिति रहेगी। लेकिन सीमित दायरों में ज़्यादातर हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना है। लेकिन ये 24 घंटों का जो समय है वह निर्भर करेगा कि किस प्रकार का पैटर्न बनते हुए आगे स्थितियाँ बढ़ेगी, उस प्रकार आगे वर्षा की गतिविधियों में कमी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसकी जानकारी आज रात्रि के समय में जो है विश्लेषण के दौरान करते हुए आपको जानकारी दी जाएगी अगले 24 घंटों में। वहीं जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं वहाँ पर कई जगहों पर बारिश में तेज़ी, मूसलाधार या मध्यम से लगाकर भारी वर्षा की संभावना। बीकानेर और जो बाप तहसील के सटे हुए क्षेत्र हैं, पोखरण तहसील के आसपास से लगाकर उत्तर भागों में, वहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में तेज़ी आने की भी संभावना अगले 24 से 96 घंटों के मध्य रहेगी। वहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर आने वाले 5-6 दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता रहेगी और यहाँ पर आगरा के आसपास बना हुआ सिस्टम और WD की मिलीजुली गतिविधियों के कारण जो है हिमाचल से लगाकर देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, जिसमें अगले आने वाले 5-6 दिन गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों के लिए सामान्य से ज़्यादा बारिश के दिखाई दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर कई जगहों पर जल भराव की स्थितियों वाली संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, कुछ अनूपगढ़ के आसपास से लगाकर भी और इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा के कई भागों में वर्षा की गतिविधियाँ भारी से बहुत भारी या कह सकते हैं अति भारी वर्षा होने की भी संभावना आने वाले 5-6 दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता के दौरान रहेगी। बाकी यहाँ पर
वहीं पाली, अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और देसुरी तहसील में जहां पर भी अभी तक किसान भाई बिजाई नहीं की है उन्होंने और बिजाई करना चाहते हैं 4-5 जुलाई के दौरान, उन किसानों के लिए साफ सुथरी मनाही की जाती है कि आप अगले 24-48 घंटों के दौरान बिल्कुल भी किसी प्रकार की बिजाई का कार्य नहीं करें। वर्षा की गतिविधियाँ होने वाली हैं तो ये बिजाई आपके लिए जो है कोई विशेष नहीं रहेगी और इसमें उगने की संभावना बहुत ज़्यादा घट जाएगी या बिल्कुल ही दोबारा बिजाई करनी पड़ेगी आपको। इसलिए अब आप इंतज़ार करिए 10 तारीख का, तब तक जो है बारिश की गतिविधियाँ जिस प्रकार होती हैं उसको होने दें और उसके बाद बिजाई का आप आगे सोच सकते हैं। बाकी जिनमें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बिजाई हो चुकी हैं उन किसानों के लिए फ़िलहाल राहत है, फसलें उग जाएगी और लगभग 5-6 दिन, किसी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, किसी के 7-8 दिन भी निकलेंगे। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जैसलमेर, बाड़मेर के, कुछ बालोतरा के, यहाँ पर जहाँ आने वाली लगभग 18-20 जुलाई तक भी छुटपुट बूंदाबांदी की ही संभावना रहेगी, यानी पश्चिम की ओर मानसून की स्थिति फिलहाल सामान्य से कम बनी रहेगी, कमज़ोर स्थिति की ओर रहेगा। अगर प्रभावी सिस्टम राजस्थान के मध्य भागों की ओर बढ़ता है, अगले 24 घंटों में स्थिति क्लियर हो जाएगी तो फिर पश्चिम की ओर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, वरना पश्चिम के कई इलाके शुष्क बने रहेंगे। जहां अब तक वर्षा नहीं हुई है उन किसानों को भी फिलहाल 18 जुलाई तक का आगे इंतज़ार करना पड़ सकता है। उसके बीच में ट्रप की गतिविधियों के कारण छुटपुट गतिविधियाँ ज़रूर मानसून के दौरान होती रहती हैं। 1-2 तहसील में कभी कभी कुछ 40-50 गाँवों के आसपास के क्षेत्र में वह एक सीमित दायरे की रहेगी और आगे 10 तारीख के बाद मानसून सुस्त अवस्था में जाने की संभावना ज़्यादा है। यानी वर्तमान में अगर नज़र डालें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्री सतह के तापमान पर, तो अरब सागर का तापमान लगभग 30 डिग्री के करीब है, जबकि बंगाल की खाड़ी में ये 29-29.5 के आसपास बना हुआ है। जबकि उत्तरी अरब सागर में तापमान यहाँ पर गुजरात और पाकिस्तान के दक्षिण के करीब 32 डिग्री तक भी है। तो कुछ स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं प्रभावी, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में देखें तो अरब सागर में 30 डिग्री के आसपास का और कुछ सीमित दायरों में 31 डिग्री के आसपास का है, तो कुल मिलाकर 30 डिग्री का है। वहीं बंगाल की खाड़ी अरब सागर के मुकाबले यहाँ पर थोड़े ठंडक में बना हुआ है तापमान, यानी बंगाल की खाड़ी का तापमान कम है अरब सागर के मुकाबले। वहीं इन सभी प्रणालियाँ या फिर जो अन्य मौसमी पैटर्न हैं उनको देखते हुए, एमजीओ की स्थिति को देखते हुए नज़र डालें तो फिलहाल, या फिर कहे एसएसटी और साथ में आईओडी की स्थिति को देखते हुए, एमजीओ की स्थिति को देखते हुए, तो आने वाले दिनों में फिलहाल कोई बड़ी मौसमी प्रणाली उभरने की संभावना सागरीय क्षेत्रों में या बंगाल की खाड़ी अरब सागर में दिखाई नहीं दे रही है। स्थानीय पैटर्न ही काम करते रहेंगे कुछ, और ट्रप की गतिविधियों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं खंड वर्षा होती रहेगी ट्रप के हल्के उत्तर दक्षिण झुकाव के साथ में। बाकी बड़े पैटर्न की बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। लगभग 15 से 20 जुलाई के आसपास आते आते कुछ हलचल बढ़ने लगेगी और तब जाकर जो है कुछ जगहों पर बड़े पैटर्न की बारिश की गतिविधियों के अनुकूल सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना रहेगी। यानी कुल मिलाकर 18-22 जुलाई के आसपास जाकर प्रभावी प्रणाली के आने की संभावना है। तब तक मौसम शुष्क होने लगेगा, तापमान बढ़ने लगेगा। ये सब कुछ 10 जुलाई के बाद देखने को मिलने की संभावना ज़्यादातर है, जिससे आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जहाँ पर अब तक नहीं हुई है उन किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सामना रहेगा और 18-20 जुलाई के बाद उनको राहत मिलने की संभावना रहेगी। और ये सब कुछ ज़्यादातर जो हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फड़ौदी, जोधपुर बेल्ट हैं, कुछ जालोर सांचौर का बेल्ट है जहाँ, और कुछ पाली के क्षेत्र भी ऐसे बॉर्डर वाले पश्चिम के हो सकते हैं जहाँ छुटपुट स्थानों पर अभी तक वर्षा नहीं हुई हो। उन क्षेत्रों के लिए जो है 10 तारीख तक वर्षा की गतिविधियाँ जितनी भी होती हैं वह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बारिश के लिए आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। मानसून की स्थिति भी सुस्त अवस्था की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जाकर जो है फिर से राहत आने की संभावना जुलाई के चौथे सप्ताह के शुरुआती दिनों के आसपास, तीसरे सप्ताह के बिल्कुल अंतिम दिनों में दिखाई दे रही है। तब तक राजस्थान में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जुलाई तक का जो समय है इसमें पूर्वी राजस्थान से लगाकर आसपास के कई राज्यों में वर्षा की गतिविधियाँ और मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी।